नमस्कार। हम बात कर रहे थे प्रजापति दक्ष के विषय में, लेकिन प्रजापति दक्ष के विषय में कुछ भी कहने से पूर्व, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व हम सभी से क्षमा याचना करते हैं हमारी देरी के लिए। दक्ष प्रजापति से जुड़े सभी तत्वों को एकत्रित करने हेतु हमें समय लगा। तो चलिए जान लेते हैं दक्ष प्रजापति के विषय में। प्रजापति दक्ष के विषय में जानने हेतु हमें प्रारंभ से जानना होगा। जब सृष्टि की संरचना हो रही थी तब प्रजापति ब्रह्मा के दाहिने पैर की नख अथवा नख से उत्पन्न हुआ एक नर अपने दाहिने पैर की नख अथवा नख से उत्पन्न होने वाले नर का नाम प्रजापति ब्रह्मा ने दक्ष रखा और उन्हें अपना मानस पुत्र स्वीकारा। जहाँ एक ओर प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र होने का गौरव दक्ष को गौरवान्वित कर रही थी, वहाँ दूसरी ही ओर प्रजापति ब्रह्मा की पैरों की नख से उत्पन्न होने की ग्लानि प्रजापति दक्ष के हृदय में भर गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी हृदय की इस बात से किसी को भी अवगत नहीं कराए, अपितु वो एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस अवसर को प्राप्त कर वो समस्त संसार को अपना उत्पत्ति का सटीक कारण बता सके तथा अपनी प्रतिपत्ति को स्थापित कर सके। और दक्ष को यह अवसर प्राप्त हुआ तब जब सृष्टि निर्माण के पश्चात पृथ्वी के लिए एक योग्य प्रजापति की आवश्यकता पड़ी। समस्त ऋषि मुनियों, देवताएं, देव पुरुषों, यक्ष, गंधर्व सभी में स्पर्धा हुआ, जहाँ पर प्रजापति दक्ष को चुना गया प्रजापति बनने हेतु। त्रिदेव द्वारा लिए गए इस प्रस्ताव से, इस निर्णय से दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए और वे इस दायित्व को भली भांति पूर्ण करने हेतु तत्पर थे। प्रजापति ब्रह्मदेव के इच्छा से स्वयंभू मनु के पुत्री प्रसूति के साथ प्रजापति दक्ष का विवाह संपन्न हुआ और दक्ष प्रजापति ने अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ किया। वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित कंखलज में आज हम अपने इस वीडियो में आप सबको ये बताएंगे कि दक्ष प्रजापति का भव्य भवन वास्तविकता में कैसा था। ये युगों पूर्वों की बात है। उस समय से लेकर इस समय प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन आए। उस समय संपूर्ण उत्तराखंड पथरीला हुआ करता था। दक्ष प्रजापति का भव्य भवन पत्थरों से निर्माण किया गया था जो कंखल में स्थिर था। उस समय आज के भांति नाना प्रकार के रंग नहीं पाए जाते थे, लेकिन प्रकृति ने कोई भी चूक नहीं की थी। भिन्न भिन्न स्थानों में रंगीन पत्थरों को एकत्रित कर, रंगीन पत्थरों को चूर्ण कर, वनस्पति का मिश्रण बनाकर अलग अलग रंग पाए जाते थे और इसी तरह से निर्माण हुआ था दक्ष प्रजापति का भवन, जो कि दक्ष भवन के नाम से प्रसिद्ध था। और उस समय संपूर्ण उत्तराखंड दक्ष क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। प्रजापति दक्ष का भवन सफ़ेद हुआ करता था और उसमें भांति भांति के रंग से महल को सुसज्जित किया गया था। उस समय का दक्ष भवन 2 माले का था। भवन में कई सारे बड़े बड़े कक्ष थे और भवन के दीवार में दीपक प्रज्वलित करने हेतु व्यवस्था की गई थी और संपूर्ण भवन में इतना दीपक प्रज्वलित होते थे कि रात्रिकालीन कोई भी कार्य करने हेतु कोई भी असुविधा नहीं होती थी। भवन के बिल्कुल बीचों बीच आंगन हुआ करता था और उस आंगन से होकर सामने बनने पर एक विशालकाय नारायण का भव्य मंदिर था, जिसमें नारायण की भव्य मूर्ति स्थापित थी। भवन में प्रवेश द्वार सिंह द्वार था और जिसको सिंह द्वार के दोनों तरफ सिंह की मूर्ति रखी थी, इसलिए उस द्वार को सिंह द्वार कहा जाता था। सिंह द्वार से होते हुए भवन में प्रवेश करने से पूर्व एक सुंदर भव्य बागीचा हुआ करता था, जहाँ पर नाना प्रकार के पुष्प आदि पाए जाते थे। भवन के पिछले हिस्से में भी बहुत बड़ा बागीचा था। सिंहद्वार से होकर भवन में प्रवेश करने के पश्चात
सीधा देखने पर नारायण का भव्य मंदिर दिखाई पड़ती थी। मध्य भाग में आंगन था और आंगन के चारों ओर घेरा करके अलग अलग कक्ष हुआ करते थे। भवन में बहुत बड़ा पाकशाला था और बहुत बड़ा स्नानागार भी था। स्नानागार में ताम्र तथा मिट्टी के बर्तन में पानी एकत्रित करके रखा जाता था व्यवहार के लिए। उस समय गंगा नदी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। सरस्वती नदी ही एकमात्र जीवन निर्वाह का केंद्र माना जाता था। सरस्वती नदी से जल लाकर ही समस्त कार्य किए जाते थे। रसोई में, स्नान में और व्यवहारिक जीवन के आदि कार्य में सरस्वती नदी के जल उपयोग में लाया जाता था। 2 माले की खिड़की से सीधा हिमालय क्षेत्र का दर्शन हुआ करता था। भवन के पिछले हिस्से में, जहाँ पर बहुत बड़ा बागीचा था, वहाँ पर गौशाला, अश्वशाला और विविध पशुओं को रखा जाता था। भवन में दक्ष प्रजापति के स्वयं के शयन कक्ष के अतिरिक्त भी उनका एक विशेष कक्ष था जो पाठ्य कक्ष के नाम से ख्यात था, जिसे हम आज की भाषा में स्टडी रूम कहते हैं। वहाँ पर प्रजापति दक्ष बैठकर बहुत देर रात्रि तक प्रजा के हित के लिए और मानव सभ्यता को सुशृंखलित तथा सुव्यवस्थित करने हेतु भांति भांति प्रकार के संहिताओं की संरचना कर रहे थे। उनमें से एक दक्ष संहिता के नाम से भी जाना जाता है। हमारे इस वीडियो में प्रजापति दक्ष से जुड़े तत्व सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो में, जहां पर हम प्रजापति दक्ष को लेकर कुछ और तत्वों आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।